हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी आज है गोवर्धन। तो ये व्लॉग है दिवाली से अगले दिन। तो हमारे यहाँ गोवर्धन नहीं था, उससे अगले दिन था। वैसे तो हमेशा ऐसा होता है कि जैसे दिवाली से अगले दिन ही गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाता है, पर इस बार सारी चीज़ें जैसे आगे पीछे चल रही हैं। और आज घर में कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला था, एकदम सादा सिंपल सा खाना बनने वाला था। तो ये है जैसे तुम्बा, हमारे यहाँ तो गोड़ गया बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में तुम्बा बोल देते हैं। तो आज मैंने बनाई थी तुम्बे की सब्जी और बाजरे की रोटी। तो खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया था। और गोवर्धन जैसे सुबह सुबह गोबर उठाते हैं, तभी जहाँ पर दिवाली के दिन दिया रखा जाता है ना, वहीं पर डालकर छोड़ देते हैं। हाँ, पूजन हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट होता है। वो देखिए हर त्योहार का मनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन की धोक लगती है चूरमे के साथ। तो बस रोटियां बनाई थी, तभी एक रोटी का चूरमा माँ ने बनाकर तैयार कर लिया था। और अभी सबसे पहले कर दिया है खेत के लिए टिफिन पैक। ईशांत जाएगा अभी रोटियां लेकर और हम निपटाएंगे अपना बाकी का काम। माँ और रितिका लगाएंगी गोवर्धन की धोक। बस आजकल जैसे बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो ये थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं और काम की भी हड़बड़ी हो जाती है इन दिनों में। और सुबह सुबह खाना बनाकर हम टिफिन में पैक कर देते हैं ना, वो खाना जैसे दोपहर तक बिल्कुल ठंडा भी हो जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी मैंने चूरमा बनाकर तैयार कर लिया। मैंने क्या, चूरमा तो माँ ने ही बना दिया था। और ये भोलवे हैं, एक जैसे दो तो दिवाली पूजन में रखे जाते हैं और दो हम रखते हैं गोवर्धन पूजन में। 4 दिए आते हैं हमारे यहाँ। तो एक में तो जैसे हम दूध भर लेते हैं और एक में अनाज में गेहूं जो या फिर बाजरा कुछ भी भर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन दिनों में बाजरा ही चलता है। तो बस एक में जैसे हमने दूध भर लिया था और एक में बाजरा। उसके बाद फिर ये तेल का दिया ले लिया है। तेल का ही दिया जलाते हैं हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा में। और ईशांत अभी चला गया था रोटियां देने के लिए। नहीं तो गोवर्धन में जैसे बच्चों की धोक लगाई जाती है। और ये जो हम दिवाली पूजन पर मीठी फीकी खेल लेकर आए थे ना, वो खीर ले ली है। तो दिया जला देते हैं, धोक मार लेते हैं और मीठी फीकी खीर से फिर जैसे धोक लगाए जाते हैं। और उसके बाद फिर लगाई जाती है परिक्रमा, ये पानी ऐसे डालते हुए जैसे पानी की कार लगाकर छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर धोक लगाकर ये जो हमने दिया जलाया ना, इसके ऊपर तो ढक देते हैं छलनी। और शाम के 4 बजे तक इसको हम फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। शाम के 4 बजे फिर गोवर्धन उठाया जाता है। तो ये जो गोबर हमने यहाँ पर डाल दिया था, इसके हम 5 या 7 ऐसे गोष्ठे बना लेते हैं। लगभग 5 या 7 ही बनते हैं, या फिर 11 भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 4-6 बना लिए। वो कहते हैं ना सम विषम, तो विषम संख्या में हमें बनाने रहते हैं। और लगभग जैसे 5 या 7 ही बनते हैं। और उसके बाद फिर 2 अलग से गोष्ठे बनाए जाते हैं अलग तरह के। तो बस अभी गोवर्धन तो मैंने उठा दिया है और ये गोष्ठे हम उठाकर एक तरफ रख देंगे। इनको जैसे हम बिटोड़ा लगाते हैं, तो सबसे नीचे जो ये गोवर्धन के गोष्ठे रहते हैं, ये रखे जाते हैं सबसे पहले। या फिर सूखने के बाद जैसे हम इनकी धूमड़ी भी लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हमारे यहाँ हम जब बिटोड़ा रखते हैं ना, तो सबसे पहले गोवर्धन के गोष्ठे रखते हैं। उसके बाद फिर बाकी जो गोष्ठे रहते हैं वो लगाए जाते हैं। और बस आंगन में तो देखिए बहुत ज़्यादा रेत रहता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जैसे मिट्टी का लेप लगा लेंगे, गोबर और रेत को मिक्स करके। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक तरह से हम छोटा सा जैसे चौक बनाकर तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद फिर गेहूं के आटे से हमारे यहाँ बनाया जाता है गोवर्धन। कहीं कहीं तो जैसे गोबर से ही बनाते हैं पूरा का पूरा, जैसे गोबर से जो है गोवर्धन बनाकर तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ गेहूं के आटे से ही बनाते हैं। और ये काम माँ मुझसे ज़्यादा अच्छे से कर लेती। वैसे आज गोवर्धन उठाने का काम तो मैंने कर दिया था। 4 बजे का टाइम रहता है, 4 बजे ही गोवर्धन उठाया जाता है। और माँ का ये होता है कि कभी इधर कभी उधर घूमना फिरना चलता रहता है। तो बस मैंने गोवर्धन उठाने का काम शुरू किया था, तब तक माँ भी आ गई थी। तो अभी जैसे हमने गोवर्धन बना लिया है और बस अभी ये काम माँ ने और रितिका ने संभाल लिया था। तो मैं लगी थी अपने बाकी के काम समेटने में। शाम का टाइम हो गया है। तो बस अभी भी जैसे तेल का दिया जला दिया है, धोक लगाकर फिर से छलनी ढककर छोड़ देंगे। और रात भर के लिए ये ऐसे ही रहता है, गोवर्धन जैसे आंगन में ही रहता है। और सुबह जिस टाइम हम उठते हैं, थोड़ा सा उजाला होता है, उस टाइम पर इसको उठाकर घर से बाहर डाल देते हैं कहीं पर भी।
एक तरफ डालकर छोड़ देते हैं। जो गोश्ते हमने बनाए थे ना वो तो जैसे हम उठाकर रख लेते हैं, वो तो एक तरफ रखे हुए हैं, वो तो या तो बिटोड़ में जाएंगे या फिर दोमड़ी वगैरह में। और बस अभी जैसे कल गोवर्धन था तो आज भाई दूज है। मैं तो मनाती नहीं हूँ लेकिन हाँ रितिका मनाती है। तो बस अभी इन दोनों की तैयारी शुरू हो गई है। काम तो सुबह सुबह का लगभग निपट गया था और नहा धोकर ये दोनों बहन भाई भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर इन दोनों की बस वही खट्टी मीठी नोक चोक चल रही है। वैसे आज तो मैंने इन दोनों को साफ साफ बोल दिया है कि भाई दूज है और झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो जैसे ये घर पर रहते हैं और स्कूल की छुट्टी रहती है तो पूरा दिन इनका झगड़े में ही निकल जाता है। और वैसे देखा जाए तो हम सोचते हैं बच्चे थोड़े से बड़े होने के बाद संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि छोटे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उतनी ही उनकी शरारतें भी बढ़ती रहती हैं। तो बस अभी भैया दूज के लिए थाली तैयार कर लेते। वैसे आज रसगुल्ले गुलाब जामुन वगैरह खाने का तो ईशांत का मन नहीं था, तो जो मैंने खोवा की बर्फी बनाई थी ना वो रखी है और साथ में जैसे चावल और सिंदूर गोला रख लिया है। हमारे यहाँ तो वैसे देखिए ज़्यादातर त्योहार सादा सिंपल तरीके से ही मनाए जाते हैं। वैसे तो देखिए भाई दूज का त्यौहार भी हम बहनों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है और हमारे जैसे हम तो 4 बहनें हैं तो जो सबसे बड़ी मेरी बहन है वही भाई दूज करती है, बाकी हम तीनों नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जैसे जितनी भी बहनें रहती हैं वो सब अपने भाई के लिए भाई दूज रखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लगभग सिर्फ एक बहन रखती है। तो बस अभी इन दोनों का भाई दूज का त्यौहार हो गया है। रितिका ने ईशांत को घोड़ा देते और उसके बाद फिर शुरू हो गई थी इन दोनों की मटर गश्ती। ईशांत ने ही अपनी पॉकेट मनी में से ही इसको 100 रुपये दिए हैं और अभी इसको जाना था खेत। खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया था तो बस वो टिफिन लेकर खेत के लिए निकल गया था और फिर मैंने अपना काम किया है और अभी बज गए हैं शाम के 4 साढ़े 4। आज वैसे मैंने खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू कर दी है क्योंकि आज मुझे बनाने हैं छोले भटूरे। बस मीठा खा खा कर बच्चे बोर हो गए हैं तो आज उनका मन था कुछ चटपटा खाने का। तो बस मैंने जैसे कुकर में छोले डाल दिए हैं, साथ में 2-4 खड़े मसाले, ये चाय पत्ती का पानी और थोड़ा सा नमक डालकर 4-5 सीटी लगवा लेंगे। अच्छे से पकाएंगे। वैसे मैं चने थोड़े से ज़्यादा ही गलाती हूँ, 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लगवा लेते हैं। और अभी मैंने ले लिया है बस इसमें जैसे छोटा सा तो अदरक का टुकड़ा लिया था, साथ में 5-7 हरी मिर्च और 2-3 टमाटर ले लिए हैं। थोड़े से खट्टे और तीखे रहते हैं तभी छोले खाने में अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और त्योहारों के मौसम में देखिए घर में मिठाई ना आए तो ये रहता है कि भाई कुछ मिठाई ही नहीं आया, और थोड़ा थोड़ा करके भी हम सारा सब जैसे रसगुल्ले गुलाब जामुन सोन पापड़ी वगैरह सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेकर आते हैं, तब भी काफ़ी सारी मिठाइयाँ हो जाती हैं। और दिवाली के मौके पर तो इधर उधर से भी काफ़ी मिठाइयाँ आ जाती हैं। और सच बताऊं तो त्योहारों पर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाने के बाद फिर कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करने ही लगता है। तो अभी मैंने टमाटर पीस लिए थे, उसके बाद फिर 1 कटोरी के आसपास ये छोले मैंने मिक्सी में घुमा लिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो बस मसाले हमारे तैयार हो गए थे। अभी भटूरे के लिए हम मैदा गूंथ कर तैयार कर लेते। तो ये मैंने 2 कटोरी मैदा ली है। इसमें आधी चम्मच के आसपास तो मैंने चीनी डाली थी, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच ये जो खाने वाला सोडा रहता है ना वो डाला है। साथ में इसमें डाल देंगे आधी कटोरी खट्टी दही और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी सी जैसे रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना वैसे ही मैदा लगाकर तैयार कर लेंगे। और इस मैदा को हमें देना रहता है कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट। अगर टाइम हो तो 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, घर पर मैदा नहीं थी, ईशांत गया है आया है, तो इसीलिए बस मैंने तो आधा पौना घंटे के लिए ही रखी थी, बाकी 1-1.5 घंटे के लिए रखते थे। तो हमारे भटूरे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि इतने टाइम में हमारी मैदा अच्छे से उठ जाती है। तो मैदा मैंने लगा ली थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल डाल दिया, तेल या घी कुछ भी लगा लीजिए। बाकी ज़्यादातर हमारे घर में खाने के मामले में हर चीज़ में तेल ही चलता है। तो मैदा को ढककर रख दिया था और फिर मैं आ गई थी चूल्हे के पास। पहले अपना ऊपर का जो मोटा मोटा काम था ना वो समेटा है और अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई। देखिए घर में छोटे मोटे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं खाना बनाने के अलावा। और अभी ये तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो ये घर पर रहते हैं तो ये है कि भाई जैसे भैंसों का जितना भी काम रहता है ना ये संभाल लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल लिया है सरसों का तेल और तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें जैसे तेज पत्ता, 2-3 लाल मिर्च के टुकड़े, 2-3 लंबी लंबी हरी मिर्च कट की थी, वो सारी चीज़ें डाली हैं। उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है ये टमाटर का पेस्ट
इसको एक बार हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में मैंने इसमें बस स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। नमक थोड़ा सा कम ही डाला है मसालों के हिसाब से। और बस ढक्कन लगाकर फिर टमाटर को अच्छे से पका लिया था। तो जी ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं अपने रूटीन के वही बेसिक से मसाले। और हाँ, धनिया मैंने टमाटर के साथ ही पीस लिया था, तो इसलिए धनिया मैंने नहीं डाला, सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च डाली है। अच्छे से दोनों मसालों को टमाटर के साथ मिक्स कर लिया है। और अभी इसमें हम जैसे छोले डाल देंगे, जो हमने पीस कर तैयार किए थे वो भी और उबले हुए भी। पीस कर हम थोड़े से छोले साथ में डाल लेते हैं ना, तो आप चाहे जैसे इतनी मिर्च मसाले डालें या ना डालें, हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। वैसे हम छोले की सब्जी बनाते हैं तो सब्जी थोड़ी ऐसी रह जाती है कि छोले अलग अलग से दिखाई देते हैं। थोड़े से साथ में पीस कर डाल लेते हैं ना, तो सब्जी हमारी एकदम थिक बनकर तैयार होती है। तो बस सब्जी अभी बनकर तैयार हो गई थी। लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया काफ़ी सारा हरा धनिया और ये 1 चम्मच इसमें मैंने छोले मसाला डाला। और बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ढक्कन लगाकर सब्जी को तो रख देते हैं ढककर एक तरफ। और ये देखिए सब्जी कितनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। और सब्जी की कढ़ाई उतारने के बाद फिर दूसरी कढ़ाई में मैंने चूल्हे पर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया था। चलिए अभी भटूरे बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मैदा को हल्का सा फिर से गूंथ लिया है और थोड़ी सी देर रखने के बाद मैदा अपने आप नरम हो जाती है। और अभी लगभग 1 घंटा तो हो गया होगा मैदा को रखे हुए। तो बस अभी तेल हमारा गर्म हो गया था। तो चलिए अभी इसमें डाल लेते हैं भटूरे। मुझसे जितना बड़ा बन सकता था उतना बड़ा मैंने बनाने की कोशिश की थी। वैसे देखिए चकले पर तो चकले के साइज का ही बनेगा। और तेल को थोड़ा सा जैसे ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा धीमा, ठीक ठाक सा रखे, जैसा हम खाना बनाने के लिए सब्जी में तड़का लगाते हैं ना, कुछ कुछ वैसा ही। और ये देखिए भटूरा हमारा तेल में डालते ही फूल गया है। हाँ, सरसों के तेल में बना रहे हैं तो रंग थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है, थोड़ा सा जैसे जो तेल का पीलापन रहता है ना वो आ जाता है। पूरी वगैरह या भटूरे हम कुछ भी तेल में बनाते हैं। तो जी एक भटूरा हमारा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये दूसरा भटूरा डाल दिया है और सारे के सारे भटूरे एकदम फूले फूले बनकर तैयार हुए थे। और छोले भटूरे तो एक ऐसी डिश है जो खाने में सबको पसंद आती है और इसको बनाने में हमें इतना ज़्यादा जैसे टाइम भी नहीं लगता है और इतनी मुश्किल रेसिपी भी नहीं है कि हम घर पर बनाकर तैयार नहीं कर सकते। और रोज़ रोज़ बाहर का खाना जैसे खाना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, हम तो गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो बस बेसिक सी 2-4 चीज़ें ही मिलती है। बाकी अगर कभी कभार कुछ खाने का मन करता है तो घर पर ही बनाना पड़ता है। और आजकल तो देखिए यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पर देखकर आप कोई भी चीज़ बड़ी ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोगों को फिर ये लगता है कि यूट्यूब पर देखकर वीडियो बनाकर डाल देते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को देखकर बनाना भी बहुत बड़ा काम रहता है। और अभी मैदा हमारी थोड़ी सी नरम हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जैसे जो सूखी मैदा रहती है ना वो लगा ली है। आप चाहें तो थोड़ा सा सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले रितिका ने लगा दी थी माँ के लिए थाली। वैसे तो भटूरे देखिए इतने अच्छे बने थे कि लंबे टाइम तक बिल्कुल नरम थे, लेकिन मैदा है ना थोड़ी सी जैसे सख्त हो जाती है रखने के बाद। तो इसलिए माँ के लिए तो मैंने गरम गरम ही जैसे छोले और भटूरे की प्लेट लगा दी थी। और वैसे भी सबसे पहले माँ को ही चखाए थे कि कैसे बने हैं। वैसे आज घर में सबको पसंद आए थे। चलिए अभी लगा देते हैं बच्चों के लिए प्लेट। छोले तो ज़्यादातर मैं बनाती ही रहती हूँ, भटूरे वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे कभी कभी किसी स्पेशल ओकेशन पर बनते हैं। तो अभी थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए भटूरे हमारे एकदम जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और खाने में कोई भी चीज़ अच्छी बन जाती है तो हमारी खुशी अलग ही लेवल की रहती है। थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है और पसंद नहीं आता तो फिर ये रहता है कि नहीं इतनी मेहनत की और घर वालों को पसंद नहीं आया। और जब भी कुछ अच्छा बन जाता है तो हमें तो बस सबसे तारीफ सुनकर ही हमारा पेट भर जाता है। तो जी आज तो सबको गर्मा गर्म छोले और भटूरे की दावत बड़ी ही पसंद आई। तो बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया था। और आज पहले मैंने भटूरे बनाए थे, उसके बाद फिर रखा है दूध गर्म होने के लिए। सामान बच्चों ने उठा दिया है, बस मैंने खाना नहीं खाया, सबका खाना पीना हो गया है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।